बुलाते
नम्र निवेदन है, ये व्यासपीठ निवेदन कर रही है कि कथा में जब संकीर्तन होता है, अगर गाना नहीं आता है तो भगवान ने हमको कीर्तन करने के लिए ये दो हाथ दे रखे, ताली अवश्य बजाएं। और कीर्तन में ताली बजाने का बहुत बड़ा मातम्य है महाराज। बोले क्या होता है ताली बजाने से? बोले जैसे वृक्ष पर पक्षी बैठे रहते हैं और हम वृक्ष के नीचे अगर ताली बजाते हैं, वो वृक्ष पर बैठे पंछी उड़ जाते हैं। महाराज जो कीर्तन में ताली बजाते हैं, उन पक्षियों की भांति उनके सारे पाप भी क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। बोली भागवत भगवान की। ताली बजाने वालों के तो पाप तो उड़ जाते हैं महाराज, पर जो ताली नहीं बजाते हैं, जो ताली बजाने वालों के पाप उड़ते हैं और जो ताली नहीं बजाते हैं वो पाप कहाँ के चले जाते हैं? उनकी सिर में चले जाते हैं जो तालियां नहीं बजाते हैं। बोले भागवत भगवान जय। बंधुओं, द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल आपने पद्म पुराण अंतर्गत जो भागवत का अभिन्न अंग महात्म्य है, महात्म्य की कथा का श्रवण किया। आज द्वितीय दिवस में भागवत जी में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद प्रारंभ। तो प्रथम श्लोक मंगलाचरण का है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतस्यार्थे स्वविज्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। देखिए वेदव्यास जी ने मंगलाचरण में जो प्रथम मंगलाचरण का श्लोक है, सत्यं परं धीमहि। धीमहि का अर्थ होता है ध्यान करना, कि हम उस सत्य की वंदना करते हैं, सत्य का ध्यान करते हैं। ये जगत के सारे विश्व के जितने भी संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं महाराज, प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। और मंगलाचरण की विशेषता है उसमें किसी में राम जी के नाम से मंगलाचरण गाया गया, किसी ग्रंथ में दुर्गा जी का मंगलाचरण है, किसी ग्रंथ में कृष्ण का, किसी ग्रंथ में भगवान भोलेनाथ उमापति महादेव का, किसी में गणेश जी का मंगलाचरण। पर भागवत विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है कि यहाँ वेद व्यास जी ने न ब्रह्मा की स्तुति करी, न विष्णु की करी, न शिव की करी, न हनुमान जी की करी, न नृसिंह की करी, न वामन की करी, बल्कि केवल वंदना किसकी करी? बोले सत्यम परम धीमहि, कि हम सत्य की वंदना करते हैं। अब इसका कारण है संतों ने अनेक भाव प्रकट किए कि यार रामम परम धीमहि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं लिखा वेद व्यास जी ने, या कृष्णम परम धीमहि या नृसिंहम परम धीमहि। तो वेद व्यास जी तो महाराज कृष्ण द्वैपायन व्यासावतार भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने सोचा देखिए कि अगर मैं रामम परम धीमहि करता हूं कि राम की हम वंदना करते हैं, या कृष्णम परम धीमहि करता हूं कृष्ण की वंदना करते हैं, शिवम परम धीमहि,
तो राम कृष्ण की वंदना करूंगा तो लोग सोचेंगे कि ये वैष्णवों का ग्रंथ है। जो वैष्णव है, जिनके इष्ट विष्णु है, उनका ग्रंथ है। और शिव की वंदना करता हूं तो लोग सोचेंगे कि ये शंकर का ग्रंथ है, शैवों का ग्रंथ है, जिनके परम इष्ट शैव संप्रदाय है हमारे भारत में अनेक। अगर दुर्गा जी की वंदना करता हूं तो शाक्त संप्रदाय वाले, शाक्त संप्रदाय कौन है? जो सत्य को अपना इष्ट मानते हैं। तो शाक्त संप्रदाय वाले सोचेंगे कि ये, और संप्रदाय वाले सोचेंगे कि ये शाक्त संप्रदाय वालों का ग्रंथ है। उसी प्रकार अगर सौर गणपत, सौर अर्थात सूर्य का नाम है सौर, तो सौर संप्रदाय भी है जो सूर्य को अपना इष्ट मानते हैं, वो सौर संप्रदाय। तो सौर संप्रदाय वाले सोचेंगे अगर सूर्य की वंदना करता हूं तो बारों और संप्रदाय वाले सोचेंगे कि ये हमारे लिए नहीं है भागवत, ये तो किसका ग्रंथ है? बोले सौर संप्रदाय वाले। और अगर गणपत जी की वंदना करता हूं तो और सोचेंगे, और संप्रदाय, अन्य संप्रदाय वाले सोचेंगे कि ये हमारा ग्रंथ नहीं बल्कि क्या है? गणपत संप्रदाय वालों का ग्रंथ है। और वेद व्यास जी ने बीच का रास्ता निकाला, बोले सत्यम परम धीमहि, कि सत्य की वंदना करता हूं मैं। बोले क्यों? सत्य की वंदना करने से गणेश जी की भी वंदना हो गई, भगवान विष्णु की भी हो गई, शंकर की भी हो गई, दुर्गा की भी हो गई, हनुमान जी की भी हो गई। क्यों? सारे देवता ही सत्य है। सत्य क्या है? परमात्मा ही सत्य है। एको हम बहुश्यामा, परमात्मा ने उपनिषदों में घोषणा करी कि एको अहम, मैं केवल एक हूं, और बहुश्यामा, जहां पर जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी ऐसे मैंने स्वरूप बनाए अपने। वामन की आवश्यकता पड़ी तो वामन अवतार धारण कर दिया, नृसिंह की आवश्यकता पड़ी तो नृसिंह बन गया, राम की आवश्यकता हुई तो राम बन गया, कृष्ण की आवश्यकता हुई तो कृष्ण बन गया। एको हम बहुश्यामा, हूं मैं एक, और नाम रूप और लीला रूप अनेक। तो सत्य की वंदना करने से सभी देवताओं की वंदना हो गई, क्योंकि सभी देवता ही सत्य स्वरूप है महाराज। भागवत में वर्णन मिलता है, दसम स्कंद का श्लोक है, जब गर्भस्थ परमपिता परमात्मा साक्षात वैकुंठ नारायण माता देवकी के गर्भ में पहुंच गए महाराज, तो सारे देवता गर्भस्थिति करने लगे। और प्रथम श्लोक है कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यौरित सत्यनेत्रं, सत्यात्मकत्वां शरण प्रपन्नः। हे प्रभु सत्यम व्रतम, आप सत्य व्रती हैं, सत्य संकल्प वाले हैं आप, कभी असत्यभाषी नहीं। त्रिसत्यम, त्रिकालाबाधित सत्य हैं आप, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान। और दूसरा अर्थ देखें अगर हम सत्य का, तो ये जगत क्या है? वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरा, पहला सूत्र वेदांत का। ब्रह्म सत्यम, सत्य क्या है? बोले केवल परमात्मा है सत्य। सत्य उसको मानेंगे ना जो हमेशा यहाँ रहेगा। अब यहाँ हमेशा रहने वाला कौन है? व्यक्ति तो नहीं है, मनुष्य तो नहीं रह सकता हमेशा। एक निश्चित आयु है, अपना आयु का भोग करना है, उसके बाद चले जाना है। प्रत्येक अमीबा से लेकर व्हेल मछली तक जितने भी बीज के हैं, सारे जितने भी जीवधारी हैं, सब मरण धर्मा है, सबकी मृत्यु होगी। यहां तक महाराज प्रकृति का भी मरण होता है, वृक्ष अस्तावर जंगम, तो रहेगा क्या यहाँ? बोले परमात्मा कि मैं ही रहूंगा। चतुर्थ श्लोकी भागवत में वर्णन मिलता है कि अहमेवासमेवाग्रे नान्य दस्ति कदाचन, कि अहम एवास अग्रे, अहम आशा अग्रे। अरे सबसे पहले ब्रह्मा जी को जब भागवत का उपदेश कर रहे थे भगवान लक्ष्मी नारायण, तो पहला श्लोक कहा, भागवत की 4 श्लोक सुनाए। तो पहला श्लोक अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद यद सद परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोले कि अहम मेवास में अग्रे, अहम आसम अग्रे, सबसे पहले मैं ही था इस सृष्टि में।
कुछ न स्वर्ग था, न पृथ्वी थी, न पाताल था, कुछ भी नहीं था। और केवल मैं भी था ही था, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं था। अहम एवास में अगरे ना अन्यद, अन्य कुछ भी नहीं था। यद सत असत परम, जो तुम सत्य को देख रहे हैं, असत जगत को देख रहे हैं, ये कुछ नहीं था। और पश्चाद हम यदि तच्चा, यद ए तच्चा, जो तुम देख क्या रहे हो, ये सारा जगत, कहीं पर्वत दिखाई दे रहे हैं, कहीं वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कहीं नदियां दिखाई दे रही है, कहीं स्थल दिखाई दे रहा है, कहीं आकाश दिखाई दे रहा है, कहीं जीवधारी दिखाई दे रहे हैं। ये सारा कुछ जो तुम देख रहे हैं, यद ए तच्चा, जो तुम कुछ देख रहे हो, शोभसित सोस्म्यहम्, ये सब मेरा ही स्वरूप है। कल बाबा तुलसी ने घोषणा करी, इधर न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखो किसने कहा कि सत्य धर्म के समान दूसरा कोई सत्य नहीं। बोले आगम निगम पुराण बखाना। आगम ने कहा, निगम ने कहा और पुराणों ने कहा। आगम किसको बोलते हैं? आगम मानी दुर्गा जी की आरती में भी ये शब्द आया, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम का अर्थ क्या है? आगम बोलते हैं तंत्र शास्त्र को। कहे माता रानी कि तंत्र शास्त्र जो है आपने ही बखान किया, इसकी जननी, तंत्र की जननी भी आप ही हैं। तो आगम, आगम शब्द का अर्थ क्या है? तंत्र शास्त्र। और निगम, निगम का अर्थ क्या है? वेद। निगम का अर्थ होता है वेद। तो आगम ने कहा, तंत्र शास्त्र ने भी कहा, निगम अर्थात वेदों ने भी कहा, और पुराण बखाना, और पुराणों ने भी कहा। वेद, वेद शब्द का भी बहुत व्यापक अर्थ है। वेद न हिंदी का शब्द है, न फारसी का है, न उर्दू का है महाराज। वेद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। विद धातु से घय प्रत्यय के योग से वेद शब्द निष्पन्न होता है। और वेद का हिंदी अर्थ क्या बनता है? वेद अर्थात जानना। वेद का अर्थ है जानना, हिंदी शुद्ध अर्थ। और पुराण का अर्थ, बोले पुरा अपि स नव स पुराण। पुराण किसे कहते हैं? पुरा अपि नव है पुराना, जो पुराना है, पर अपि फिर भी है पुराना। द्वापर में लिख दिए, पुराणों की रचना द्वापर के अंत में हो गई वेद व्यास जी के द्वारा। इतने पुराने हैं। ये तो 28वां कलयुग चल रहा है। कलयुग भी पहला नहीं है, ये कितना है? 28वां। आप जब ब्राह्मण लोग संकल्प करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, उसमें एक शब्द निकलता है कि अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अष्टाविंश, अष्टाविंश मानी 28। तो 28वां कलयुग है। 27 कलयुग चले गए, 27 द्वापर बीत गए महाराज, 27 सतयुग बीत गए। अब इस कलिकाल के पीछे फिर सतयुग आएगा। जब 1000 कलयुग जाएंगे, 1000 बार द्वापर जाता है, जब 1000 बार सतयुग जाता है, उस संख्या को क्या बोलते हैं? कल्प। एक कल्प तब होता है, एक कल्प। तो पुरा अपि नव स पुराण। पुराण की व्याख्या कि है तो पुराना, पर सुनने में नया लगता है महाराज। तो यही पुराणों की विशेषता है। फिर संतों का अलग अलग परिभाषित किया पुराण शब्द को संतों ने। बोले जो ग्रंथ सत्य घटना पर आधारित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इतिहास।
और जिन ग्रंथों में प्रत्येक कथा का उद्देश्य जगत को शिक्षा देना है उन्हें कहते हैं पुराण। बोले अष्टादश महापुराणों की, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान की। बोले सत्य न दोषर, सत्य धर्म न दोषर, सत्य समाना भागम निगम पुराण बखान। धर्म न दोसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। तो ये धर्म के समान कोई सत्य नहीं। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? बाबा तुलसी ने परिभाषित किया, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। ओ पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोले सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरसी धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित परोपकार के समान किसी की भलाई करना, मदद करना, सहायता करना, इसके समान कोई, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? दूसरे को सताना, दूसरे को कष्ट देना, इस प्रकार से। और धर्मशास्त्र कहते हैं नहीं न असत्यात् परो अधर्म। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, और नहीं सत्यात् परो धर्म, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बोले भागवत भगवान की जय। दूसरे श्लोक में धर्म और परम धर्म, दो प्रकार के धर्मों का विवरण है। धर्म क्या है और परम धर्म क्या है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, निश्चित आएगा। और जब आए हैं अपने घर के काम, गृहस्थी के काम धंधाओं को छोड़ करके, किस लिए आए? कथा श्रवण करने के लिए आए। तो यहाँ से कुछ लेके जाना है कि भागवत क्या कह रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रही है। कहीं ऐसा न हो जाए गढ़वाली माँ या पखंड से कक्षा जाए बल के खिना के लिए है, बल पूछना जैसे आई थी वैसे चली गई तो फिर फायदा नहीं। इसलिए मन का निदध्यासन करके चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदम तस्य निग्रहम कार्यो वायुरिव सुदुष्करम। गीता भी कहती है कि चंचल है मन, पवन के समान, हवा के समान, इस पर अधिकार करना, इसको रोकना बड़ा कठिन है। परंतु अगर हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो मन को भी हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो बोली धर्म प्रोजित की तबूत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमन् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषे तत्क्षणा। एक है धर्म महाराज, धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो। बोले एक है साधारण धर्म और दूसरा है परम धर्म। तो धर्म क्या है, पहले इसको हमको समझना पड़ेगा कि धर्म किसे कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने धर्म को परिभाषित किया कि धारयति इति धर्मो, कि धारण किए गए आदर्शों को, धारण किए गए नियमों को धर्म कहते हैं। और धारणा, महाभारत कहता है कि धारणा धर्म इत्याहु, कि धारण करने के कारण ध्रियते धर्म अनेनेति लोकः, कि जिस धर्म के कारण, जिन नियमों से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, ये पृथ्वी टिकी हुई है, उसको धर्म कहते हैं। अनेक शास्त्रों अनेक परिभाषाएं थी महाराज धर्म की। तो धर्म का स्वरूप क्या है? हमारा वैदिक सनातन धर्म
कितने भागों में विभाजित है? बोले 3 भागों में विभाजन है, 3 भागों में। पहला है क्या? सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म, और तीसरा है महाराज आपद धर्म। तो सामान्य धर्म क्या है, विशिष्ट धर्म क्या है, और आपद धर्म क्या है? ध्यान देंगे समझ में आएगा। सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म में आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये सामान्य धर्म है। माता देवता, पिता देवता, गुरु देवता, अतिथि मेहमान जो भी आया वो देवता। तो ये सामान्य धर्म। अहिंसा परमो धर्म, कि जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी, असत्य भाषण नहीं करना, दान जप तप व्रत तीर्थ इत्यादि करना, ये सामान्य धर्म है, दान देना। दूसरा है विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म क्या है? विशिष्ट धर्म में वर्णन आता है। विशिष्ट धर्म किसको बोलते हैं? उसमें क्या है? पत्नी का धर्म, पत्नी के धर्म अलग, पति के धर्म अलग, पुत्र के धर्म अलग, राजा के धर्म अलग, मंत्री के धर्म अलग, प्रजा के धर्म अलग, ब्राह्मण के धर्म अलग, क्षत्रिय के धर्म अलग, वैश्य के धर्म अलग, चारों वर्णों के अलग अलग धर्म। यह है विशिष्ट धर्म। राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राजा के लिए स्पेशल। मैं तो कहता हूँ हमारा भारतीय ग्रंथ है मनुस्मृति, जो मत्स्यावतार में मनु को परमपिता परमात्मा ने मत्स्यावतार धारण करके दिया था जो ज्ञान, और उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, वो मनुस्मृति बनी। अरे भारत का संविधान कब बना? 1950 में हुआ पारित। उससे पहले क्या था? प्राचीन भारत में मनुस्मृति ही संविधान था। इसलिए प्रत्येक वैदिक सनातन धर्म वाले जो गृहस्थी हैं उनके घर में मनुस्मृति जरूर होनी चाहिए। और खाली पुस्तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है वो भी ज्ञान होना चाहिए, वो पढ़नी चाहिए। क्यों आज हमको कोई भी ठग सकता है? क्यों? गलती किसकी है? 90% हिंदू ऐसे हैं कि जिनके माथे पर तिलक नहीं, शर्म आती है उनको तिलक लगाने से। बोलते हैं धर्म की हानि हो रही है। ऐसा 90% हिंदू तिलक धारण नहीं करते, चोटी नहीं रखते, शिखा सूत्र नहीं रखते। कैसे बचेगा धर्म? धर्म की शिक्षा कहाँ मिलती? कहीं नहीं। हम अंग्रेजी की शिक्षा दे देते हैं, फिजिक्स की देते हैं, केमिस्ट्री जो भी है, जो भी अर्वाचीन शिक्षा पद्धति है, धर्म संबंधित शिक्षा बच्चों को कहीं मिलती ही नहीं। तो कोई भी ठग सकता है। इसलिए हमारे बच्चों को या हमको धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं। और जब तक हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं, तो कोई भी पंडा पंडित या कोई भी धर्म के आड़ में हमको लूट सकता है, भ्रम में फंसा सकता है, हमको अंधविश्वास में डाल सकता है। इसलिए धर्म के स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक। हम सनातन धर्मी कब कहलाएंगे? जब हम अपने सनातन धर्म के नियमों को जानेंगे भली भांति, तभी तो है। नियम संयम कुछ जानते नहीं। तो धर्म की शिक्षा विहीन शिक्षा है वर्तमान में, धर्म विहीन सेकुलरिज्म है महाराज। तो इसलिए अपने बच्चों में प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का परम कर्तव्य है कि धर्म की शिक्षा अवश्य दे बच्चों को। और कारण क्या है? ये वृद्धाश्रम हमारे यहाँ 4 आश्रमों की पद्धति थी महाराज। गृहस्थाश्रम होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, और वानप्रस्थ होता था, और संन्यास आश्रम होता था। यहाँ 5वां भी बन गया। कौन? वृद्धाश्रम। अब वो वृद्धाश्रम क्यों बने? अरे जो बेटा बेटी अब बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सेवा करने से कतरा रहे हैं। एक बोल रहा है कि मेरे ही माता पिता हैं, बड़े भैया तो आनंद करते हैं। तो उन बेचारे बूढ़ों को, वृद्धों को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। उनके लिए आश्रम बन गए। हमारी पद्धति नहीं थी वृद्धाश्रम की। हमारी सनातन धर्म की पद्धति तो महाराज क्या थी कि मातृ देवो भव। बोले आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। तो हमारी पद्धति क्या थी?
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता देवता है, पिता देवता है। देखो सामान्य व्यवहार की बात है, अनौपचारिक शिक्षा है ये। औपचारिक शिक्षा तो सभी स्कूल में ग्रहण करते हैं, पर अनौपचारिक शिक्षा ऐसे पुराणों से, धार्मिक ग्रंथों से, समाज से, बड़े बुजुर्गों से मिलती है हमें। तो हमारे यहाँ क्या प्रणाली है? माता पिता गुरु और देवता। आज भी देखो किसी भी विभाग में जाओ तो 4 ही पद हैं, 4 क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, 5वां कोई नहीं है। तो फर्स्ट क्लास हमारे यहाँ भी क्लास थी महाराज, हमारी संस्कृति ने ही ये क्लास सिखाया। फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो माता पिता गुरु और देवता। माता फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सबसे बड़ा स्थान माता का। स्वर्ग की ऊंचाइयों को नापा जा सकता है, सागर की गहराइयों को नापा जा सकता है, परंतु मां की हृदय का पार पाना बहुत कठिन है महाराज। माता की ऋण से पूर्ण होना बहुत कठिन है। तो पहला क्लास 1 ऑफिसर कौन है? माता पिता गुरु और देवता। सेकंड क्लास ऑफिसर कौन? पिता। और तीसरा नंबर थर्ड क्लास ऑफिसर कौन? गुरु। और चौथा देवता। माता पिता गुरु देवता, सब ये सूत्र कंठस्थ करें, माता पिता गुरु देवता। और चौथा है क्या? फोर्थ क्लास में देवता। यहां उल्टा हो गया। देवता तो खूब गाय के दूध से स्नान मिल रहा है देवताओं को, गो दुग्ध गो दधि गो घृत यज्ञ हो रहे हैं, देवताओं का अभिषेक हो रहा है। और जो पहला फर्स्ट क्लास देवता, उसको कोई पानी का गिलास तक नहीं पूछता। जो सेकंड नंबर का देवता, कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। पिताजी तुम तो क्या जानते हैं, तुमने ये वो जमाना देखा, हम तो मॉडर्न है। अपनी स्वरूप का ज्ञान ही नहीं। ये क्यों हो रहा है? वृद्धावस्था में माँ बाप वृद्धाश्रम में क्यों? कारण क्या है? कारण हम हैं, जो हम अपनी संतति को धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे। बेटा बैठ रहा है पूजा में तो ठीक है, आनाकानी कर रहा है तो बाप जबरदस्ती नहीं बिठा रहा है, बोला उसका मन नहीं है पूजा में, तो क्या संस्कार मिलेगा? देखो हमारे यहाँ दंडवत प्रणाम करने की संस्कृति है हमारी। तो पहले क्या करते थे? दंडवत प्रणाम करते थे अपने से बड़ों को, गुरु माता पिता जो भी है। तो दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या? दंडवत, दंड मानी होता है लट्ठी, और वत मानी तरह है। लट्ठी की तरह गिरना है। जैसे हम लट्ठी खड़ा करेंगे ना चौक में, तो लट्ठी कैसे गिरेगी? बिल्कुल सीधे गिरेगी। ऐसा गिरना है चरणों में। ये हुआ दंडवत, दंडवत प्रणाम। अब पहले तो दंडवत होता था, अब हम मॉडर्न बन गए, ज्यादा विकास कर दिया हमने, बड़े आदमी हो गए, सब पढ़े लिखे हो गए। दंडवत तो मूर्ख करते थे जिनको ज्ञान ही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हो गए तो वो प्रणाम क्या हो गया? ऐसा आया तब, भाई साहब प्रणाम, माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। और अब तो बहुत उन्नति कर दी हमने, बहुत विकास कर दिया। अब तो ऐसा हो रहा है। वो प्रणाम ने धीरे 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 धीरे, पहले पांव में होता था, फिर घुटने पर आया। अब देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, मैं क्या देख रहा हूं, सब देख रहे हैं सामाजिक व्यवहार कि पहले चरण स्पर्श करते थे सारे, और अब क्या हो रहा है? घुटना स्पर्श। अरे घुटने, ये संस्कृति काय की संस्कृति है? ये किसने सिखाया ये घुटने का स्पर्श करवाना? और अब तो घुटना भी छूट गया, अब यहाँ हो रहा है। ये क्या है? मुझे स्मरण आ रहा है, दिल्ली में था मैं अनुष्ठान में, तो हम 11 पंडित थे, किसी का महामृत्युंजय मंत्र था, उस महामृत्युंजय का अनुष्ठान था। तो सेठ जी के यहाँ, सेठ जी का बच्चा आ रहा है इधर, मेरे साथ बहुत बुजुर्ग पंडित थे। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है ब्राह्मणों को इस प्रकार से, ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा पंडित जी देखो, वो कह रहा है इन पंडितों ने बहुत बिता दी मेरे पे, 4-4 घंटे वो अभिषेक में बिठा रहे हैं, नमक चमक से अभिषेक कर रहे हैं, मेरे घुटने दुख रहे हैं। और जब कभी वो पंडित जी बोलने लगे, कभी तो ये यहाँ से करता है प्रणाम, कभी घुटना छूता है,
मैंने कहा ये बोलता है कि जब ये घुटना छुआ कि जब ये घुटने टूटेंगे इन ब्राह्मणों के तब यहाँ ठंडक मिलेगी, और यही तो अर्थ है उसका। क्या है? बोले राधे कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। संत तुलसी प्रामाणिक संत, बड़े आदरणीय संत बाबा तुलसी, उन्होंने कहा कि छोड़ दे उस घराने को जहाँ की प्रजा तुम्हें भक्ति करने नहीं देती, कीर्तन करने नहीं देती, हरि का नाम स्मरण करने नहीं देती। क्या करना है उस घराने का? सो छाड़िए कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान, करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, वो ग्रह त्याग करना चाहिए। मीरा ने कहा कि इस शुभ कार्य का आरंभ मैं ही करूं बाबा की, और किसी ने भी किया आज तक, मैं ही करूं पहले शुरुआत। बोले नहीं, बहुत कर चुके हैं शुरुआत, बहुत ने छोड़ दिया परमात्मा के लिए। बोले तजो प्रहलाद, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितहि, भय मुद मंगलकारी। तजो पिता प्रहलाद, अरे आप नहीं कर रही है शुरुआत, आपसे आगे भी सबने, किसी ने छोड़ा। तो जो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का परित्याग कर दिया। अगर परमात्मा मिलते हैं तो ऐसे जो भक्ति में बाधक पिता है उसका त्याग कर दिया। तो जो पिता प्रहलाद विभीषण, विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया प्रभु के लिए। बंधु भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माता की कई का परित्याग कर दिया। बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितहि, और राजा बलि ने जब शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये बामन नहीं, तिरपन नहीं, ये तो कपटी विष्णु है, कभी साड़ी पहन करके आता है, कभी सूकर का मुख लगा करके आता है, कभी मछली बन करके आता है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये बामन नहीं न तिरपन, ये त्रिलोकी नारायण हैं। बोले कि अगर परमात्मा मिलते हैं तो मैं सर्वस्व दान करने के लिए तैयार हूं। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया। मीरा जी को जब ऐसी पत्रिका मिली, मीरा ने मेवाड़ का परित्याग किया और चित्रकूट में आकर के संतों के बीच परमात्मा की भक्ति करने लगी, नृत्य करने लगी। वहाँ कीर्तन चल रहा था, एक संगीताचार्य जी आए, उन्होंने देखा कि ये सब ढंग को ढंग गा रहे हैं, इनको राग का कोई पता नहीं, सुर का पता नहीं, अंतरा कहाँ गानी, अस्थाई कहाँ गाना, सौ कहाँ होगा, निषाद स्वर कहाँ लगेगा, कर्ण स्वर कैसे लगा। तो उसने लिखा, शास्त्रीय संगीत वाले ने दीवार पर एक नाम पट्टिका लिखी कि राग से गाओ। मीरा जी ने राग के आगे अनु जोड़ दिया, अनु लिख दिया। बोले अनुराग से गाओ। अरे गाओ, जैसे भी गाओ, ढंग से गाओ, कुढंग से गाओ, परमात्मा का ही नाम स्मरण का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लय सुर कोई वो नहीं रखता कह करके भक्ति में अनुराग होना चाहिए भगवान के प्रति, राग नहीं बल्कि अनुराग से गाओ। जैसे कैसे मिलती है परमात्मा के नाम को, ढंग से गाओ, कुढंग से गाओ। भाय कुभाय अलख आलस हो, भाय कुभाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दिशि दश। बोले भाव से गाओ, को भाव से गाओ, आलस्य से गाओ, प्रमाद से गाओ। भगवान का नाम जैसे भी लिया महाराज उसका फल तो मिलेगा। बोले कैसे? बोले जैसे बिजली को ज्ञानी छुएगा तो करंट मारेगी, अज्ञानी भी छुएगा तो करंट मारेगी। अग्नि को ज्ञानी भी छुएगा तो जलाएगी और अज्ञानी भी छुएगा तो जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम है, ज्ञानी स्मरण करे चाहे अज्ञानी स्मरण करे उसका लाभ तो मिलेगा मिलेगा। जैसे एक किसान क्या करता है, खेत में बीज बोता है, किसान ये नहीं देखता कि बीज उल्टा गिरा उल्टा गिरा, कैसा भी गिरा, पौधा तो जमना ही है। और माने पौधा तो उगेगा। तो ऐसे ही परमात्मा का नाम सुलटा गाओ उल्टा गाओ, भक्ति में सब माप, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा महाराज। और यहाँ तो हमारे यहाँ जिन्होंने उल्टा नाम राम का नाम लिया वो ऋषि बन गए। उल्टा नाम
जपत जग जाना उल्टा नाम जपत जग जाना उल्टा नाम जपत जग जाना उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना वाल्मीकि ब्रह्म समान। वाल्मीकि क्या थे, क्या जीवन था वाल्मीकि का, सब जानते हैं। वाल्मीकि की जीवनी तो उल्टा नाम जपा था, राम नहीं जपा बल्कि मरा मरा जपा। और राम नाम की महिमा ऐसी, मरा मरा भी बोलेंगे ना तो अपने आप राम राम बन जाएगा। मरा 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 राम 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 अपने आप बन जाएगा। तो वाल्मीकि ब्रह्मा के समान बन गए। तो परमात्मा कहने का भाव क्या है? परमात्मा का नाम ढंग से गाओ, कुभाव से गाओ, भाव से गाओ, उल्टा गाओ, सीधा गाओ, जैसा भी गाओ उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा हमारा। तो मीरा चित्रकूट में आ गई और कीर्तन करने लगी। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई ना जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेघ दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेघ दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेघ दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेघ दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, छवि लखी मन श्याम की जब से, 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 भई बाबुरी मैं तो तब से, भई बाबरी में तो तब से, भई बाबुरी मैं तो तब से, भई बाबरी में तो तब से, भागी प्रेम की डोर मोहन 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 से, नाता तोड़ा मैंने जग 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 से, कैसी पागल प्रीत दुनिया ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत
मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई ना जाने, ओ क्या जाने कोई ना जाने, क्या जाने कोई ना जाने, क्या जाने कोई ना जाने। मुझे मिल गया मन का वे, कोई दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का वे, कोई दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे, कोई दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। प्रेम छुटावे जगत सो प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ले पहुँचे हरिधाम, मेरी लगी श्याम संग प्रेम की दुनिया लगी श्याम मेरी लगी श्याम संग प्रेम की दुनिया, दुनिया क्या जाने। बोलो भक्तिमती मीराबाई महारानी की, भारत के संतों की, बोले नारद जी महाराज की। फिर वेद व्यास जी ने नारद के उपदेश से ये भागवत संहिता की रचना करी। फिर सुखदेव जी महाराज को अध्ययन करवाया। सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन इनको अध्ययन करवाया। वैसे मूल भागवत के 4 श्लोक वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों की व्याख्या 4000 श्लोकों में, और सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, सुखदेव इनको पढ़ाया। उन्होंने उन 4000 श्लोकों में अपने विचार भी जोड़ दिए, और श्लोक संख्या कितनी पहुंच गई? 18000। बोली भागवत भगवान की। इधर सूत जी सोनक जी से कहते हैं बस 5 मिनट का समय लूंगा, कथा प्रसंग पूरा करना है, बहुत छूट रखा है, तो ज्यादा नहीं, 5 मिनट बस। परीक्षित राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण तथोदयम्। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, ए सोनक जी महाराज, मैं अब राजा परीक्षित के जन्म कर्म की कथा आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, क्योंकि बक्षे कृष्ण कथोदयम, उन कौरव पांडवों की कथा से मेरे प्यारे कृष्ण की, ठाकुर जी की अनेक कथाओं का जन्म होता है। बोले यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथुभीर गतिं गतेषु भृकोदरा बिंद गदा विमर्श भग्नौ रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था महाराज, और भीम के द्वारा दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया गया था, कुरुक्षेत्र के रणांगण में लाशें पड़ी हुई हैं, रक्त की धारा बह रही है, कई हड्डियां पड़ी हुई हैं, कई मांस के लोथड़े गिरे हुए हैं, गीद सियार चील मंडरा रहे हैं, कुत्ते नोच नोच करके उस मृतक शरीरों का मांस खा रहे हैं, गिर चीले मंडरा रही हैं, और दुर्योधन का उरुदंड जंगा तोड़ दिया था किसने? भीम। बोले आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की। बंद करे मुझे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए भाकर करिए।
तो उर्दंड भेद हो गया था भीम के द्वारा दुर्योधन का, और दुर्योधन अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन को, मित्र अगर आप मेरे को सेनापति बनाते ना तो मैं निश्चित विजय श्री दिलवाता आपको, पर आपने एक गलती करी, मुझे सेनापति बनाया नहीं, कभी नहीं। अभी भी बोलो क्या इच्छा है? दुर्योधन ने कहा इच्छा तो सब पूर्ण हो गई, जो नहीं होना था वो भी हो चुका, परंतु इच्छा तो अंतिम इच्छा यही है कि हम 100 थे और 100 के 100 मारे गए, पांडव 5 थे, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, सबसे बड़ा दुखी, एक भी मर जाता तो मेरे हृदय में ठंडक पड़ जाती। दुर्योधन ने अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। रात्रि काल में अश्वत्थामा चल पड़ा जघन्य कृत्य कर्म करने के लिए। शिविर में द्रौपदी के 5 बेटा सो रखे थे, वो क्रम से एक बेटा युधिष्ठिर से, अर्जुन से, भीम से, नकुल से, सहदेव से 5 बेटा उत्पन्न थे, और 5 बेटा अपने पिता के समान थे, 2 in 1, कोई जान ही नहीं सकता, ट्विंस जैसे। अर्जुन से उत्पन्न बेटा सेम अर्जुन की तरह, युधिष्ठिर से उत्पन्न बेटा युधिष्ठिर की तरह। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र निर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिमतिर मम, गीता का अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वर, जहाँ योगेश्वर कृष्ण होंगे वहाँ कभी पराजय मिल सकती है। तो परमात्मा कृष्ण ने सोचा कि कोई पता नहीं है अभी भी दुर्योधन का, अभी तो अधमरा है, अंतिम सांसें गिनना, कुछ भी कर सकता है। परमात्मा शिविर से 5 भैया पांडवों को गंगा तट पर ले गए। इधर द्रौपदी के 5 बेटा आए और अपने अपने पिता की सैया पर सो गए। अश्वत्थामा रात्रि को आया, उसने देखा कि ये क्या है, 5 पांडव सो रहे हैं, तो उसने सोते हुए 5 बालकों की हत्या कर दी। जैसे ही सती द्रौपदी को पता लगा महाराज कि अश्वत्थामा ने ऐसा जघन्य कृत्य कर दिया है, माता का हृदय छाती पीट पीट करके रोने लगी, विलाप करने लगी। इधर से अर्जुन समझाने लगे द्रौपदी को, ऐसा कि द्रौपदी मैं जब तक उस अश्वत्थामा को दंड नहीं दूंगा तब तक मैं आपके आंसू नहीं पहुंचूंगा, आपको सांत्वना नहीं दूंगा। तो अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बना करके अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ दौड़ने लगा, पीछे पीछे कृष्ण के सहित अर्जुन दौड़ने लगे महाराज। तो अश्वत्थामा ने, अब रथ के घोड़े थक गए अश्वत्थामा के, अब तो बचने का कुछ उपाय नहीं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र माने आज का अणुबम परमाणु बम, उसके सामने कुछ नहीं, सारी सृष्टि को समाप्त कर सकता था ब्रह्मास्त्र। पर अश्वत्थामा केवल चलाना जानता था, लौटाना नहीं आता था उसे, वो विद्या नहीं आती थी। और गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था, अर्जुन को दोनों विद्याएं सिखाई थी, चलाने की भी और वापस बुलाने की। तो जब अश्वत्थामा के द्वारा वो फेंका गया ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में आने लगा अर्जुन की तरफ, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये क्या है, ये अग्नि की गोले क्यों आ रहे हैं इधर? बोले कि अरे मैंने मूर्ख, तुझे मैंने गीता सुनाई 18 अध्याय कुरुक्षेत्र की भूमि में, भूल गया? मामुनुस्मर युद्ध च, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, और मामुनुस्मर, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, दोनों क्रियाएं साथ साथ। देखिए सफलता किसको नहीं मिलती है, या तो जो केवल माला जपता है और कोई काम नहीं, कोई उद्योग नहीं, परिश्रम नहीं, काम नहीं, दाम नहीं, माला पकड़ी हुए जप रहे हैं, तो भगवान उसकी भी सहायता नहीं करते हैं। और या तो जो केवल काम ही में व्यस्त है और माला हाथ में नहीं लेता है, उस पर भी कोई कृपा नहीं। गीता हमको सावधान करती है, ममानुस्मर युद्ध च। भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल मेरा ही स्मरण मत कर और केवल कर्म ही मत कर, बल्कि दोनों क्रिया साथ साथ कर, मेरा स्मरण भी कर और क्रिया भी कर, युद्ध भी कर और मेरा नाम भी हृदय में लेता रहे। तो बोल मेरा नाम लेता रहे कह करके तेरे को पता लग जाएगा। कृष्ण की कृपा से पता लगा ब्रह्मास्त्र है, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में टकराए और यथास्थान चले गए। ध्रुव भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी कि पकड़ो,
अश्वत्थामा को, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी से बांधा और सती द्रौपदी के सामने तथा वृत पशुवत पाशबद्धम मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेनः। अश्वत्थामा रस्सी पर बंधे हुए हैं और कैसा पशु की तरह, और ऐसा अघोर जघन्य पाप करने से अवाम मुखम मुख झुका हुआ है। तो भीमसेन ने कहा कि तत्र मर्षितो भीमा तद वधस श्रेयान वधस्मृता, बोले इसको छोड़ना नहीं है, इसका इस आतताई का वध करना ही श्रेयकर है, इसको मारना ही ठीक है। तदा मर्षितो भीमा तस्य श्रेयान वधस्मृता। और द्रौपदी क्या है, द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्यताम ईश ब्राह्मणाम नितराम गुरु। बोले अर्जुन छोड़ो इनको, ये गुरु पुत्र हैं और गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है, और वैसे भी ये ब्राह्मण है। और भूल गए वो दिन उन द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र लौटाने की विद्या नहीं दी और आपको दी। कितने परोपकार है आपके ऊपर। मुच्यताम मुच्यताम ईशा, इसको छोड़ दो। तभी परमात्मा कृष्ण ने कहा छोड़ना भी नहीं है, मारना भी नहीं है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण के ऊपर देखा तो कृष्ण की क्या करें, सांकेतिक भाषा में पूछा। तो कृष्ण कहने लगे कि ब्रह्मबंधुर न हंतव्यो आतताई बदारहण मयेवो भयमाप्नातम परिपह्यनुशासनम। बोले पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, पतित ब्राह्मण को भी मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए, और आतताई बदारहण, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये दोनों आज्ञाएं मेरी पूर्ण करो। भगवान की जो वार्ता है, परमात्मा कृष्ण की के भी छटा तिरछी, कहना भी बांका, स्वरूप भी बांके बिहारी, सब बांका। तो अर्जुन समझ गए वपनम द्रविणादानम अस्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्यो स्थितेहिका। बोले शास्त्रों ने आज्ञा करी कि ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। बोले मृत्यु दंड के जगह पर क्या देना चाहिए, वपनम। ब्राह्मण का अगर किसी ब्राह्मण ने जघन्य कृत्य कर दिया है, पाप कर्म किया है, तो उसको दंड क्या देना है, वपनम, उसका सिर मूंड दो। द्रविणादानम, द्रविण, उसका धन का हरण कर दो। और अस्थाना निर्यापणम, तथा अस्थान से भगा दो। यही ऐसा ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्यो स्थिति। ये अधम ब्राह्मणों का दंड है महाराज। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर के बाल तलवार से उतार दिए, और एक मणि थी महाराज अश्वत्थामा के सिर में, वो मणि भी उतार दी। अब तो बिना मणि का अश्वत्थामा छटपटा गया, जैसे बिना पर का पंछी होता है। पर अश्वत्थामा को खोल दिया, अश्वत्थामा चले गया। अश्वत्थामा जाते जाते मन में कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हारे वंश को समाप्त करूंगा, तुम्हारे वंश को भी आगे चलने से मैं रोकूंगा, पूरा प्रयास रहेगा। देख लेना, कभी मौका पड़े तो निश्चित बदला लूंगा। इधर से क्या हुआ, फिर शोकातुर पांडव महाराज अपने बंधु बांधवों को अंत्येष्टि करी और गंगा तट पर तर्पण श्राद्ध आदि करे। फिर युधिष्ठिर महाराज जी हस्तिनापुर में राज्य सिंहासन पर बैठे, 3 और राज्य काल में 3 अश्वमेध यज्ञ किए। फिर भीष्म जी के पास सरसैया पर पहुंचे, कहाँ, कुरुक्षेत्र में। भगवान भीष्म ने परमात्मा का स्मरण करते करते अपने पंच तत्व को हमेशा के लिए छोड़ दी। बोले भीष्म जी महाराज की।